अस्सलाम वालेकुम। हम बात स्टार्ट करते हैं। बेटा, कल की क्लास में हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को इख्तिताम करा था, और वो जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हमने इख्तिताम किया था, उस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में हमने इस चीज़ को खासा नोटिफाई देखा था। उसकी एग्जाम्पल में हम बात कर रहे थे, और हमने उसके अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4 वाली जो उसकी एग्जाम्पल है, हमने उसे बड़े खासे अंदाज में अपने पास देख लिया था। और मैंने आपसे कहा था कि NH4 के बाद इसकी एक एग्जाम्पल और है, वो H3O पॉजिटिव, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। वो हाइड्रोनियम आयन की एग्जाम्पल आपके पास बुक में है, आप उसे वहां से नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपके लिए खासा मुनासिब रहेगा। बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई थी या कोई मसाइल थे उसमें? बता दीजिए। अब्दुल रहमान और सादुर रहमान, बिलाल साख, अब्दुल्ला खालिद, कोई मसाइल तो नहीं है बेटे? नो सर, नो सर। सही। नो सर। तो वो कल के मामलात हमारे इख्तिताम पजीर हुए। आज हमें जो नई बात करनी है, नई बात करेंगे एक टॉपिक पर, उसका नाम है मेटालिक बॉन्डिंग। उसका नाम है मेटालिक बॉन्डिंग। बात यहां तक आप मेरी समझ रहे हैं? मेटालिक बॉन्डिंग नाम है। अब आप ये मेटालिक बॉन्डिंग की जल्दी से जरा हेडिंग डाल दीजिए ताकि हम इसकी डेफिनेशन को कर लें और हम बासानी जो है वो फिर आगे इसको समझ सके। जल्दी से इसकी हेडिंग डाल दीजिए, मैं डेफिनेशन स्टार्ट कर रहा हूँ फिर। डाल दी सर। सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction, the electrostatic attraction between the electrons सर 1 मिनट। स्टार्टअप से मैं रिपीट कर रहा हूं। कह रहे हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction, the electrostatic attraction between the electrons and the positive nuclei of an atom. The electrostatic attraction between the electrons and the positive nuclei of an atom is called metallic bonding. लिख लिया सबने? आइए हमसे समझ Yes, लेते sir. हैं। अपने पास, हमारे पास मेटालिक बॉन्डिंग का लफ्ज रिलेट कर रहा है एक लफ्ज से, जो लफ्ज है मेटल। मेटल से लफ्ज खासा हमें रिलेट कर रहा है। देखो, मेटालिक बॉन्डिंग का फिनोमेना क्या है बेटा? हम बचपन से एक चीज पढ़ते आए हैं भाई कि मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड नॉन मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हमने कभी ये जाना ही नहीं, माइक खुला हुआ किसी का बंद कर दो,
लेकिन हमने कभी इस बात को नहीं जाना, हमने कभी इस बात के पीछे नहीं भागे कि यार मेटल्स ऐसे क्यों होते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों कर सकते हैं, क्या ऐसी खासियत है मेटल्स में कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाते हैं। तो आइए देखते हैं, मेटल्स के अंदर होते हैं, ये मेटल के एटम्स हैं, मिसाल के तौर पे एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, पांचवा एटम। एक इलेक्ट्रॉन निकला मेटल के एटम से, वो दूसरे एटम में गया, वो तीसरे में गया, फिर वो चौथे में, फिर वो पांचवे में, एंड सो ऑन, कहानी आगे की जानिब चलती चली जाती है। ये कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहलाते हैं बेटा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, या इसको मैं आसान अल्फाज में कह लूं तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। स्पेल मोबाइल वाली होती है लेकिन कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है। कहा जा रहा है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, भाई बॉन्डिंग तो हम एक ऐसी चीज को कहते हैं जिसकी वजह से हम ये बात कहें कि दो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो इन दो एटम्स के जुड़ने में क्या कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे जोड़ रहे हैं दो एटम? देखो, मेटल जब प्योर फॉर्म में होता है, सिर्फ मेटल के एटम्स होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन, जो हर एटम के अंदर एक एक दो दो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं अलग अलग एटम्स के अंदर ना, मूव करते रहते हैं, आगे पीछे उनकी मूवमेंट कंटिन्यूसली चलती रहती है। सही है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपनी मूवमेंट की वजह से ही इन एटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर, एक दूसरे के साथ मिलाकर, एक दूसरे के साथ रख पाते हैं। बात समझ रहे हैं आपने? Yes. तो ये मेटालिक बॉन्डिंग बेसिकली हमारे पास कोई ओरिजिनल सॉर्ट ऑफ अ बॉन्डिंग नहीं है कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ हो, इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ हो, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ हो, ऐसा कोई सीन नहीं होता। हाँ, अलबत्ता ये है कि हम इसे एक्सरेज फिनोमेना में देखते हैं कि एक अट्रैक्शन होती है। भाई ये जिस भी एटम में जाएगा उसके सेंटर में तो न्यूक्लियस होगा ना, तो इस न्यूक्लियस और जो भी जिस भी एटम में इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, उस एटम के अंदर न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन आएगी, क्योंकि पॉजिटिव है न्यूक्लियस और नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अपोजिट चार्जेस हैं, जो एक एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी? तो इस अट्रैक्शन की बिना पर जो एक इलेक्ट्रॉन की अपने एटम के न्यूक्लियस से और दूसरे और तीसरे और चौथे एटम्स के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन है, उसे हम नाम देते हैं मेटालिक बॉन्डिंग का। अच्छा, ये होती कैसे है कि भाई एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा बरक्स इसके अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, तो मैं मेटल्स का जिक्र कर रहा था, अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं कर पाते, हीट कंडक्ट क्यों नहीं कर पाते? उनके पास क्या नहीं होते? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। मेटल्स कर पाते हैं, उनके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यही वजह है कि मेटल्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाते हैं, नॉन मेटल्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाते, because they don't have the free electrons. Metals have the free electrons, and these free electrons are due to the are make the major reasons for the formation of metallic bonding. मेटल के एटम्स के दरमियान जो एक बॉन्ड बन जाता है, मेटल के एटम्स के दरमियान जो एक बॉन्ड बन जाता है उनके जुड़े रहने का, ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग, इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग। बात यहां तक आपको समझ में आ गई मेरी? यस। बोर्ड रफ कर रहा हूं मैं, ये बनाना है तो जल्दी से Yeah. बनाना। ये भी रफ कर दूं? यस सर। आइए अब जरा हम चलते हैं कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस के पास। दो तरह की हैं, कहा गया इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस,
इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस, और फिर हमारे पास है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। एम भी कैपिटल कर देते हैं ताकि इख्तिलाफ फिर आए ना हो सके। दो है, लफ्ज इंट्रा है और लफ्ज इंटर है, तो दोनों की हेडिंग्स आपने सबसे पहले हेडिंग डालनी है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स की। दो तरह के मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स की, फिर उसके बाद मैं आपको हेडिंग लिखवाऊंगा, फिर हम इंटर की जानिब चलेंगे। हेडिंग डाल दीजिए इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स की। डाल दी सर। स्टार्ट करते भाई, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लिखिए, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस intramolecular forces are the forces, intramolecular forces are the forces that holds, HOLD, that holds atoms सर together. दोबारा रिपीट करिएगा। Intramolecular forces are the forces that holds, 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 that holds atoms, माइक बंद कर लो अब्दुर्रहमान, ये सादुर्रहमान जिसका भी खुला हुआ है, that holds atoms together that holds atoms together in a molecule. लिख लिया भाई? Intramolecular forces are the Yes. forces that hold atoms together in Yes, a sir. एक काम करो, एक लफ्ज बदल दो जरा। क्या लिखा हमने? इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस आर द मॉलिक्यूलर, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर। क्या जुमला आगे? In a molecule. आप लिख लिए, आप इन आ की जगह पे इन आ को काट के लिखो विद इन, विद इन द मॉलिक्यूल। विद इन, विद इन का लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा खास है। माइक बंद रखो शहजादे। विद इन का लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इस डेफिनेशन के बाद आप 4 लाइंस को ड्रॉप कीजिएगा, और ड्रॉप करने के बाद आप हेडिंग डाल दीजिएगा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की। कर लिया भाई सेट सबने? Yes, sir. अब डेफिनेशन ही बन गई दैट इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर विद इन द मॉलिक्यूल। नाउ दैट्स गुड। अब हेडिंग डाल दो अपने पास 4 लाइन ड्रॉप करके इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की। डाली सर। लिखिए, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस intermolecular
forces are the attractive forces that exist between the molecules Done. Done. दो बहुत अहम लफ्ज जिनका इस्तेमाल किया गया, कहा गया इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस में विद इन द मॉलिक्यूल्स कहा गया। माइक बंद रखो शहजादे, माइक नहीं खोलना अंटिल अनलेस सवाल ना करना। विद इन द मॉलिक्यूल्स का लफ्ज इस्तेमाल, विद इन द एटम्स, सही, यानी कि अब्दुल, अगर तुम्हारा माइक खुला मेरा माइक नहीं है। तो फिर बताऊंगा मैं। कह रहे फोर्स दैट होल्ड एटम इन मॉलिक्यूल, यानी कि वो कुव्वत जो एटम को मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में जोड़कर रखे। फिर कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स में क्या कहते हैं, यहाँ हमने लफ्ज इस्तेमाल करा बिटवीन, ये होगी एटम्स के दरमियान में, यहाँ पे हमने लफ्ज इस्तेमाल करा बिटवीन। और बिटवीन किसके, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब जरा इस चीज को गौर से समझना है आपने, बहुत फोकस के साथ आपने इन दोनों को एक साथ समझाऊंगा। ये एक हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ये एक हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। आपको याद है हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में इनके बारे में पढ़ा था। तो मुझे बताओ कि इनके दरमियान में जो बॉन्ड बना हुआ है, ये हाइड्रोजन का एटम, ये क्लोरीन का एटम, ये हाइड्रोजन का एटम, ये क्लोरीन का एटम, ये हाइड्रोजन का एटम और ये क्लोरीन का एटम, ये एक एक पेयर है। हाँ एक ही है। हाइड्रोजन और एटम और क्लोरीन के एटम के दरमियान में बॉन्ड बना, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, जब ये बॉन्ड बन गया तो अब ये क्या बन गया, अब ये एटम तो नहीं रहा, क्या बन गया, ये मॉलिक्यूल। अब क्या बन, ना 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 ना, अब ये मॉलिक्यूल बन गया, अब ये बन गया मॉलिक्यूल। पहले एटम था, पहले अलग अलग एटम्स थे सब। अब जब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े, एक कुवत एक सलाहियत आई इनके दरमियान में, एक फोर्स आई, एक ताकत आई जिसने इन्हें आपस में जोड़ दिया। अच्छा, जब उसने इन्हें जोड़ दिया तो अब ये एटम्स नहीं रहे, अब ये बन चुके हैं मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या बन चुके हैं, मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं। बात यहां तक आप मेरी समझ रहे हैं? बात आप मेरी यहां तक समझ रहे हैं या नहीं समझे सारे? यस। ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है जिसने Yes. इन्हें जोड़ा और ये अलग अलग एटम्स आपस में जुड़ गए, और जुड़ने के बाद इन्होंने एक मॉलिक्यूल तैयार किया, इसे हम नाम देते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। क्या नाम देते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। हमने कैसे समझा, हमने डेफिनेशन लिखी थी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की। हमने कहा था इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स आर द फोर्सेस which holds atoms within the molecule, यानी कि वो एटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़ लेगी मॉलिक्यूल की सूरत में, उसे कहते हैं इंट्रा। क्या कहते हैं उसे, इंट्रा। जैसे कि आपने आयनिक बॉन्ड को देखा, अलग अलग एटम्स को मॉलिक्यूल बना देते हैं,
कोवेलेंट बॉन्ड को देखा, अलग अलग एटम्स को मॉलिक्यूल बना देते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में देखा, अलग अलग एटम्स को मॉलिक्यूल बना देते हैं। पोलर बॉन्ड में देखा, अलग अलग एटम्स को मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो ये सारी फोर्सेस जिनका मैंने अभी नाम लिया वो सब क्या है, इंट्रा, वो सारी जितनी बाइंडिंग फोर्सेस है वो सारी क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस है। बात यहां तक समझ में आई? Yes. यहाँ क्या है, बिटवीन द मॉलिक्यूल, भी एटम का जिक्र नहीं है यहाँ, जिक्र किसका, मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल तीसरा और तीसरा मॉलिक्यूल है। अच्छा, हम जानते हैं कि यार क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हड़प कर जाता है, हमने कल भी देखा था। तो क्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा, बताइए? क्लोरीन जो Plus. है वो, अच्छा बेटा, प्लस आएगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले में प्लस का चार्ज आता है। Minus. माइनस। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड इट विल गेट द नेगेटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन पर आएगा पॉजिटिव। इसी तरह से हर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आता जाएगा, क्लोरीन पर नेगेटिव आता जाएगा। अब आप देख रहे हैं एक अट्रैक्शन हो रही है, मतलब मैं यहाँ सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आयंस के दरमियान में होगी, ऐसा नहीं है, हो सकता है न्यूट्रल के दरमियान में भी हम इसको देखेंगे। लेकिन आप इस वक्त यहाँ पर एक चीज फील ये कर रहे हैं कि यार ये क्लोरीन का नेगेटिव है और ये हाइड्रोजन का पॉजिटिव है, और हम जानते हैं हर पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव को क्या करता है, अपनी तरफ Attract. तो यहाँ पर भी एक फोर्स आ गई, इनके दरमियान भी एक कुव्वत आ गई, इनके दरमियान भी एक कुव्वत आ चुकी है, और ये जो कुव्वत इनके दरमियान आई है, यानी कि एक मॉलिक्यूल था ये, फिर अगला मॉलिक्यूल था ये, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन आ गई, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन आ गई, उस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेरे बेटे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या कहते हैं उसे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बात यहां तक समझ में आई आपको? Yes. एग्जाम्पल को फौरन से कॉपी कर लो, शाबाश। सर ये वाला जो है आपने लिखा है। हाँ बेटा, ये कॉपी करोगे, और कौन सा कॉपी करोगे? बेटे हमजा, आपने बहुत देर में क्लास ज्वाइन की है, खैरियत? सर वो थोड़ा मसला आ रहा था नेट का। अच्छा, कॉपी डाउन कर लीजिए इसको। हो गया। हो गया भाई? यस। चलिए आगे की जाने में हम बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो चीज बड़ी अहम है वो क्या है, ये इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस तो इख्तिताम पजीर हुई,
लेकिन ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, क्योंकि इंट्रा तो हम पढ़कर आ गए ना, इंट्रा हमने पढ़ लिया, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और जो है वो आपका पोलर बॉन्ड, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन अब हमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को पढ़ना है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में एक लाइन में जो आपने डेफिनेशन लिखी थी उसमें एक लाइन और ऐड कर दीजिएगा, जो मैं इस वक्त बोर्ड पर लिख रहा हूँ। These forces are also known as van der Waals forces. These forces are also known as the van der Waals forces. Van der Waals forces. दो टाइप्स हैं इनकी फोर्सेस। अच्छा सर, ये वॉल्स की स्पेलिंग क्या लिखी है आपने? WAAL। ओके। दो टाइप्स है, टू टाइप्स ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सबसे पहली फोर्स को, सबसे पहली टाइप को हम कहते हैं लंदन फोर्सेस, जिसका दूसरा नाम है डिस्पर्जन फोर्सेस। और दूसरी फोर्स है हमारे पास डायपोल सर ये भी इंटर फोर्सेस के आगे लिखना है? हाँ, नीचे ही लिखना है आपने। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बाद लिखना है आपने, पहले लाइन लिखनी पैराग्राफ में, तो उसके बाद लिखा देयर आर द टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, नंबर 1 लंदन फोर्सेस और नंबर 2 डायपोल फोर्सेस। सर स्पेस नहीं है इसके नीचे, एरो डाल के लिखने सामने। तो आगे वाली Space नहीं है। आगे क्या हुआ, सफे खत्म हो गई, कॉपी खत्म हो गई? नहीं मतलब लाइन ड्रॉ करके सामने लिख रहे हैं नेक्स्ट नहीं पेज। नहीं, वो तुमने डायग्राम बना ली होगी नीचे, एग्जांपल जो बनाई थी मैंने जी। उसके बाद आ जाओ ना बेटे, क्या हो गया, कॉपी खत्म थोड़ी नहीं हुई नहीं, है अब्दुल रहमान। अच्छा चलिए। उसके बाद भी लिख सकते हो तुम ये वाली बात। तो these there are the two types of intermolecular forces, London forces and the dipole forces. हो गया सर। हेडिंग डालिए अपने पास डिस्पर्जन फोर्सेस। सबसे पहले हम जो लिखेंगे वो होंगी डिस्पर्जन फोर्सेस। डिस्पर्जन फोर्सेस, सबसे पहले हमने इनके बारे में लिखना है। स्टार्ट करें? नो Yes, सर, sir. एक मिनट। यस सर। चलिए, डिस्पर्जन फोर्सेस are the weak dispersion forces are the weak attractive dispersion forces are the weak। माइक बंद कर लो, किसका माइक खुला हुआ मेरा बेटा? dispersion forces are the weak attractive forces between the temporarily, सर दोबारा रिपीट कर दें। मैंने कहा dispersion forces are the weak attractive forces
between the temporarily polarized, spell बता रहा हूँ, लिखो POLARIZED, between the temporarily polarized. सर दोबारा रिपीट करना शुरू से एक दफा। Dispersion forces are the weak attractive forces between the temporarily polarized atoms, temporarily polarized atoms, comma, caused by the, सर थोड़ा जोर से बोलिएगा। caused by the varying, VARYING, caused by the varying positions of electrons around the nucleus, caused by the varying positions of electrons around the nucleus. लिख लिया सबने? यस यस सर Yes, लिख sir. लिया। चार लाइन Yes, ड्रॉप sir, लिख लिया। कीजिए, 4 लाइंस ड्रॉप कीजिए, इसके बाद फौरन से, और फिर हेडिंग डाल दीजिए डायपोल फोर्स की। सर समझ नहीं आया, लिखवा दें बोर्ड पे। अब यार हद हो गई अब्दुलरहमान, क्या बदतमीजी है। मैं पूरे लिखवा दिए, मैंने टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करा था। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो एक बार सुनो जरा गौर से बेटा, शाबाश। क्या लिखा हमने? नहीं सर वो हो गया, आप जो बोल रहे हैं ना 4 लाइन ड्रॉ करके लिखना है, वो बोर्ड पे लिखवा दें। 4 लाइंस ड्रॉप करनी है, ड्रॉप छोड़नी है, नहीं। ड्रॉप करनी है। अच्छा ड्रॉप करनी है, हाँ, सही सही। 4 लाइनें छोड़ो, और 4 लाइनें छोड़कर आप जो है वो यहाँ पे 4 लाइन छोड़ के आप डायपोल फोर्सेस की हेडिंग डाल दीजिए। स्टार्ट करें? Yes, sir. चलो स्टार्ट करते हैं। लिखो डायपोल फोर्सेस are the dipole forces are the attractive forces. Dipole forces are the attractive forces which occurs between the positive and, ये एंड कौन सा वाला है? END वाला है, which occurs between the positive and, जल्दी लिखो, of अच्छा one सर बात molecule। सुनिएगा। ना अभी टाइम की बात सुनने के बाबू, अभी लिख लो पहले। अच्छा, which occurs between the positive and END and of one molecule
with the negative and END वाला एंड आएगा of other molecule. Positive end of one molecule with the negative end of other molecule. मीटिंग बिल्कुल इख्तिताम पर है हमारी, क्लास इंशाल्लाह जी अपलोड हो जाएगी। कल हमने डिस्पर्जन और डायपोल फोर्सेस को समझने से बात को शुरू करना पड़ेगा। कुछ कह रहे थे अब्दुल्ला खालिद, तो अब्दुल्ला बोल लो बेटा, अब टाइम है, तुम बोल नहीं रहे हो। इख्तिताम हो गई मीटिंग हमारी।